दुबई जो कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था पाकिस्तानियों के लिए, जहां का वीजा सिर्फ 3 से 4 दिनों में अप्रूव हो जाया करता था, आज ये वक्त आ गया है कि दुबई की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानियों के वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट करना शुरू कर दी हैं। कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि दुबई के जनरल काउंसिल ने अपने एक इंटरव्यू में बताई हैं, दुबई ने अपनी ट्रैवल पॉलिसीज में क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, पाकिस्तानी अगर दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका उनको ख्याल करना होगा, ये सारी बातें जो है ना आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने एक इंटरव्यू में दुबई के जनरल काउंसिल ने कुछ पॉइंटर्स बताया, कुछ रीजंस बताया कि जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के विजिट वीजा की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं। पहला रीजन उन्होंने ये बताया कि जिस पर्पस के लिए विजिट वीजा अप्लाई किया जाता है वो पर्पस फुलफिल नहीं किया जाता। विजिट वीजा का बेसिक पर्पस ये होता है कि यार आप दुबई आए, एक्सप्लोर करें और वापस चले जाएं। मसला यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तानी जो है दुबई आते हैं और वो जॉब की तलाश शुरू कर देते हैं। जॉब की तलाश शुरू करने के बाद दूसरा इशू ये आता है कि जब विजिट वीजा एक्सपायर होता है तो वो अपनी एक्सपायरी पर वापस नहीं जाते। दूसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि क्रेडिट कार्ड्स इशू करवा लेना या क्रेडिट्स लेना या मोबाइल निकलवा लेना और मोबाइल निकलवा के पेमेंट पूरी नहीं करना और पाकिस्तान भाग जाना। अब क्योंकि क्रेडिट्स लेना, क्रेडिट कार्ड्स निकलवाना या कोई भी मोबाइल निकलवाना, ये सारी चीजें पासपोर्ट पर होती हैं। जब आप किसी मोबाइल की पेमेंट नहीं करेंगे और आप अपने मुल्क भाग जाएंगे तो ये आप कोई चालाकी नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने मुल्क के लिए जो है ना शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मुझे बतानी पड़ रही है कि दुबई में जितने भी बैगर्स हैं उनके 70 to 80% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं और भी दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्री से लोग हैं वहां पर, लेकिन वहां के लोग ये बताते हैं कि 70 से 80% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। चौथी चीज जो उन्होंने बताई वो ये है कि यार जब आप दुबई आते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन मत शो करें किसी भी पार्टी की। अक्सर ये होता है कि लोग जो है स्टेडियम में जाते हैं, वहां पर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लहरा रहे होते हैं। फिर उसके अलावा सोशल मीडिया पे आपकी हर पोस्ट जो है ना देखी जाती है। सोशल मीडिया पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या दुबई के खिलाफ कोई नेगेटिव बात करना। इसके अलावा एक और रीजन जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर आजकल, वो ये है कि पाकिस्तानी जो है दुबई के बीचेस पर जाकर वहां पर औरतें जो नहा रही होती हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं। अक्सर लोग जो है वीडियोस बनाते हुए पकड़े भी गए हैं और डिपोर्ट भी हुए हैं। किसी भी मुल्क का कोई बाशिंदा, कोई सिटीजन जो है डिपोर्ट होता है तो उसकी वजह से भी उस मुल्क का नाम भी खराब होता है, उनकी वीजा एप्लीकेशंस भी जो है ना वो भी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक और रीजन ये है कि भाई पाकिस्तानी जो है टेक्निकली इतने साउंड नहीं है या टेक्नोलॉजिकली इतने अपडेटेड नहीं है। एक और चीज जो कि मैंने खुद देखी है दुबई में वो ये है कि दुबई की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस हैं वो सब इंडियंस ने जो है ली हुई हैं। वहां पर आपको सीएफओ, सीईओ, ज्यादातर कंपनीज में आपको इंडियंस नजर आएंगे। उसकी मेन वजह यही है कि एक तो ये वो हार्ड वर्किंग कौम बहुत है, उसके अलावा टेक्निकली जो है बहुत साउंड है, टेक्नोलॉजिकली बहुत अपडेटेड है। इवन के इंडियंस के बाद अब बंगालीज को जो है ना प्रेफरेंस दी जा रही है दुबई में। पाकिस्तानियों का मेन इशू ही यही है कि यार हम पाकिस्तानी जो है ना वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं अमीर होने के लिए, कोई मेहनत वाला काम जो है ना करते हुए हमें मौत पड़ती है। और यही वजह है कि वहां के एम्प्लॉयर्स फिर दूसरी नेशनैलिटीज को जो है ना प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई अगर ये बंदा काम का नहीं है, ये बंदा मेहनत भी नहीं कर सकता, ये टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड भी नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, इसे चीजों का नहीं पता, तो फिर हम इसे क्यों हायर करें। अब ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये ऐसा नहीं कह सकते कि यार पूरी पाकिस्तानी कौम ही निकम्मी है। ये सिर्फ 0.1% लोग होते हैं जो पूरी कौम के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। अब इन्हीं रीजंस की वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने नई ट्रैवल पॉलिसी जो है बना दी है पाकिस्तानियों के लिए। अगर आप जो है दुबई विजिट वीजा पर जा रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपका विजिट वीजा 1 महीने का है तो आपके पास 3000 दरम्स जो है ना आपके पास होने चाहिए जब आप दुबई के एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरी जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिटर्न टिकट। और अगर आपका 3 महीने का विजिट वीजा है तो आपके पास 5000 दरम होने चाहिए ताकि आप वहां पर जाके अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकें। और तीसरी चीज जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए वो या तो होटल अकोमोडेशन होनी चाहिए और या फिर अगर जिस दोस्त के पास आप रहने जा रहे हैं उसकी अकोमोडेशन का एड्रेस होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए जो कि आपसे एयरपोर्ट पे पूछी जाएगी। और ये चीजें आप नहीं बता सकेंगे या चीजें नहीं होंगी आपके पास तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। जितने भी लोग जो दुबई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं वो ये वीडियो देखने के बाद लाजमी यार ख्याल करें कि ऐसी कोई मिस्टेक ना करें कि जिसकी वजह से पूरी नेशन शर्मिंदा हो। पहले ही जो है आप यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, इतनी जो है बदनामी है, लोग जो है अपने आप को पाकिस्तानी बताते हुए शर्मिंदगी फील करते हैं। साथ ही साथ जनरल काउंसिल ने अपने इंटरव्यू में यह कंफर्म किया कि कोई बैन नहीं लगा पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तानियों को बल्कि दुबई की गवर्नमेंट हमेशा से सपोर्ट करते हुए आ रही है और तकरीबन 70,000 वर्क परमिट्स जो है ना इशू किए हैं 2024 में, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तानियों को दुबई की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जो लोग दुबई में रहते हैं या जो लोग दुबई गए हुए हैं वो आज की वीडियो देखने के बाद बताएं क्या इन सब रीजंस में कोई हकीकत है
या जो है ये सारे झूठ पर मबनी है? क्या वाकई ऐसी चीजें पाकिस्तानी कर रहे हैं दुबई में? कमेंट सेक्शन में जो है जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।